भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी। उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सी जानकारियां लगाई हैं जो आप सब बहनों के लिए बहुत ही देखना जरूरी है। ऐसे में आप सब बहनें पूरा जरूर देखें और लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो भाई बहन अपने ऑल इंडिया चैनल से अभी तक ना जुड़े हों वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है, जहां से आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वहीं पर सब्सक्राइब होता है। अगर रेड कलर का है तो उसको दबा लेना, चैनल से आप जुड़ जाएंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो राजकुमारी बहन है, इटावा से आती हैं। इन्होंने मानदेय के बारे में कुछ जानकारी अपनी साझा की है। इनका 2020 का, ये भी 2020 का, ये 2021 का और नीचे 2021 का, ऐसे बहुत सा पैसा है कुछ मद में जो कि मानदेय और पीएलआई का हो सकता है। अब इसके लिए उन्होंने मैसेज किया कि ये कैसा है, तो इसके बारे में मैंने कुछ महीनों पहले बात की थी और मैंने बताया था कि ये पैसा शायद जो है आप लोगों के अकाउंट में पहुंच चुका है। बहुत सी बहनों का ऐसे एरर टाइप में शो कर रहा है, और क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि आप चाहो तो अपना बैंक की पासबुक में मैच कर लेना, फला फला डेटों में क्या पैसा जो है सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अब इस बारे में चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, तो इसीलिए ये पुराना पैसा है, टेक्निकल खराबी की वजह से भी हो सकता है कि ये पैसा फंसा हो या फिर आ गया हो, सक्सेस हो गया हो, केवल वहां पर शो ही कर रहा है पेंडिंग में या अंडर प्रोसेसिंग में। तो ये हो सकता है पैसा क्लियर हो चुका होगा। तो कुछ वित्तीय वर्षों का है, इस पर बहुत महीना पहले बात हुई थी। शायद आप जो है नए नए चैनल पर आए हैं या वीडियो नहीं देखे हैं। इधर बात करते हैं नरसिंह जी की, जो कि किशनगंज से आती हैं। तो यहां पर बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूं मानदेय के बारे में। इन्होंने लिखा है कि जिला किशनगंज है, ब्लॉक इनका ठाकुरगंज है और ये नरसिंह वगैरह जो है नाम है। 3 माह का मानदेय आ चुका है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक का। बिहार की खबर के बारे में बताएं तो ये देखिएगा, एक जानकारी भेजी है नरसिंह जी ने, जो कि किशनगंज से आते हैं और बिहार में दिसंबर तक का मानदेय इनके वहां पर उन्होंने कहा है कि आ गया है और जानकारी को जरूर बताएं। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे, और बाकी जनवरी अभी चल ही रही है। जैसे ही फरवरी होगी, महीना पूरा होगा, तो जनवरी का भी पैसा लगाया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी मेन खबर की। मैंने कहा था शुरुआत में ही बहुत ही जरूरी खबरें इस वीडियो में मैंने लगाई हैं, तो अब देखिएगा एक बहुत ही जरूरी और काम की खबर। वो खबर ऐसी है कि आंगनबाड़ी बहनों सुपरवाइजर भर्ती से रिलेटेड है। साधना बहन है, आगरा से आती हैं। उन्होंने एक आर्टिकल भेजा कि विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक भी कर सकेंगी सुपरवाइजर भर्ती में आवेदन, यानी मुख्य सेविका भर्ती में आवेदन। इसके बारे में उन्होंने नीचे लिखा भी है कि आंगनबाड़ी बहनों की हम वोटिंग चाहते हैं। कितनी बहनें पेट एग्जाम 2021 दी हैं, क्योंकि आम जनता अब जो है, यानी अब नहीं, ऑब्जेक्शन वो लिखना चाहती थी, गलत उन्होंने लिख दिया है। ऑब्जेक्शन करके यानी सवाल उठा रही है, यानी ऑब्जेक्शन कर रही है कि जो लोगों को भी आयोग से अपने लिए वरीयता मांग चाहिए। उन्होंने लिखा मांगनी चाहिए, उनका कहने का तात्पर्य होगा। उन्होंने कहा कि बहनें पेट किए हुई हैं, उन्हें एकजुट होना चाहिए। राधे राधे भैया जी, जो आंगनबाड़ी बहनें पेट एग्जाम दी हैं उन बहनों को अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करें और उनको भी थोड़ी बहुत तो छूट आयोग की तरफ से मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो देखो, समझ में अगर नहीं आया तो मैं आपको अपने शब्दों में बताना चाहूंगा। बहन चाहती हैं कि जो बहनों ने 2021 का पेट का एग्जाम दिया था वो बहनें एकजुट हो जाएं, विभाग से मांग करें कि हमको भी वरीयता मिलनी चाहिए, कुछ जो है छूट मिलनी चाहिए इस भर्ती में, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में आप सबका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। लेकिन देखो बहनों, मेरा यह मानना है कि पेट एग्जाम के आधार पर आपको छूट नहीं मिलती, आपको अंक नहीं मिलते, यानी इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग टाइप का होता है। आपको केवल पेट एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है, तो वो आपका जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है वो पास होंगे तो अप्लाई करेंगे, और ये पहले से है तो छूट जैसा तो हो नहीं सकता कि बिना जो है यहां पर पेट के भर लो। एक तो ये समस्या, यहां पर मैटर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सुपरवाइजर भर्ती से रिलेटेड जो बातें आ रही हैं, विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में जिन्होंने स्नातक किया है अब वो भी आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए वो लोग मांग कर रहे थे।
तो लखनऊ से यह खबर थी कि सुपरवाइजर के 2693 पदों पर उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्ती में विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक वाली जो महिलाएं हैं वो भी आवेदन कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, ऐसा इसमें लिखा है। आयोग ने बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए 4 जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया था। इसमें शैक्षिक अर्हता कला संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई थी। विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक करने वाली महिलाओं ने आपत्तियां जताते हुए आयोग से उन्हें भी भर्ती में शामिल करने की मांग की थी। अब आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन करते हुए विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक वाली महिलाएं, इनको भी मौका देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है और इसे कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल सकती है। तो देखो, मेरा अब यह मानना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर यहां पर बदलाव होते हैं, नियमावली में संशोधन होता है, मंजूरियां मिलती हैं, तो और आवेदन होंगे। यानी जो लोग छूट गए हैं इस तरह के विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक करने वाले, तो उनको भी डाला जाएगा। तो अब वो भी आएंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं दोबारा से नोटिफिकेशन निकलेगा, नया संशोधन करके नई नियमावली अगर आएगी तो फिर दोबारा से क्या पूरे आवेदन लिए जाएंगे? अब ये संदेह बनेगा। और फिर ऐसा करने में समय कितना जाएगा, कब तक मंजूरी मिलेगी, कब तक भर्तियां आएंगी, फिर कब तक ऑनलाइन आवेदन होंगे? तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सुपरवाइजर की भर्तियां लंबी खिंचेंगी। 24 में भाइयों बहनों चुनाव है, ये सब यही करेंगे, ऐसे ही करके समय बस बर्बाद होता जा रहा है। आंगनवाड़ी भर्ती 1 साल पहले आवेदन कराए गए, आज तक भर्तियां नहीं हुई। दोबारा से बोले कि जो है वो जो शासनादेश आएगा दोबारा से नियमावली बनेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण छूट गया और अभी तक नियमावली बनकर के नया शासनादेश नहीं आया। उसके अलावा आपको पता है, उसके अलावा भी जो है अभी तक बोले आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्विटर से उन्होंने ट्वीट किया उनके अकाउंट से कि यहां पर 3 महीने में भर्ती करा ली जाएंगी। यूपी सरकार ने अभी तक उन भर्तियों के बारे में आवेदन तक नहीं लिए और 6-7 महीना ऊपर से और गुजार दिए गए। तो यही देख रहे हैं कि समय बीत रहा है और चीजों को खींचा जा रहा है, लंबी खींच रही है चीजें। अब ये 24 के चुनाव आ रहे हैं, उसके पहले चीजें कुछ थोड़ा बहुत कराएंगे ताकि जनता याद कर पाए, ऐसा प्रतीत होता है। तो यूपी जो है यूपी एसएससी वगैरह यहां पर लिखा गया है ने शासन को नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा। उत्तर प्रदेश वाले आयोग ने, यहां पर बात हो रही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैटर सामने आया है भर्ती मामले में। अब देखिएगा ये क्या होता है इनकी तरफ से। लेखपाल भर्ती की अगर उत्तर कुंजी पर देखा जाए तो 69,000 आपत्तियां आई हैं, ऑब्जेक्शन आए हैं, 69,000 आपत्तियां आई हैं उत्तर कुंजी पर सवाल उठे हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग एग्जाम करा रहे हैं जिनसे एक पेपर नहीं बन पा रहा, 100-150 क्वेश्चन धरने होते हैं और वो क्वेश्चन वो सही नहीं रख पाते, उनमें बहुत से क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। हमेशा हर भर्ती का यही आलम है। उसके बाद जब उत्तर कुंजी आती है तो ये सही आंसर उत्तर कुंजी में नहीं डाल पाते, उनके उत्तर कुंजी पर भी सवाल खड़े होते हैं और 69,000 आपत्तियां आई हैं उत्तर कुंजी पर। बताओ, इनसे खुद से 100 प्रश्न और 100 प्रश्नों के 100 सही उत्तर नहीं जो बनाए जा पा रहे हैं, बताओ। और लोगों को इन चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि गलत प्रश्न डाल दिया तो उस पर लोग जो है परेशान होते रहेंगे, उन्हीं में अपना टाइम खपाएंगे और जो है पूरा पेपर बर्बाद करेंगे। और बच्चों को क्या पता फलाना क्वेश्चन आपने गलत डाला है, उनका तो टाइम उसी में जो है चला जाएगा बेचारों का, उसी में जो है बिंदे रहते हैं। आपका यहां पर इन चीजों पर फोकस होना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां जो ये आयोग कर रहे हैं, ये लापरवाहियां हैं एक तरह की। आप भाई क्या 100 प्रश्न 150 जो भी आपको बनाने, क्या ये सही प्रश्न नहीं रख सकते? या उत्तर कुंजी आनी तो क्या उत्तर कुंजी सही नहीं रख सकते आप? तो उत्तर कुंजी पर भी इनके सवाल उठते हैं, इनके प्रश्नों पर भी सवाल उठते हैं। भाई ये सब पूरा मैटर, मेरा कहने का मतलब है, सब गलत है, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लगभग प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर जताई गई आपत्ति, बताओ कैसे लोग बैठा रखे हैं जिनको इतना भी नहीं आ रहा है कि प्रश्न क्या है, उनके उत्तर क्या है, ये आप रख पाए, और एग्जाम ले रहे हो नौकरी के लिए बच्चों का, भविष्य उनका बर्बाद कर रहे हैं। अमर उजाला ब्यूरो में यह खबर प्रकाशित की गई है, कोई फेक खबर नहीं है। प्रति आपत्ति 100 रुपए शुल्क भी जो है लेगा आयोग। बताओ, एक तो पहले गलत प्रश्न दे, ऊपर से जो है वहां पर बच्चे उसमें अपना टाइम बर्बाद करें, माथापच्ची करें और इनसे 100 प्रश्न रखे नहीं जाते। उसके बाद सही उत्तर कुंजी भी ये जारी नहीं कर पाते प्रश्नों के लिए, उसमें भी हर
एक ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपया बच्चा खत्म करे प्रति आपत्ति के हिसाब से। जिस प्रश्न पर या जिस उत्तर कुंजी के प्रश्न पर आपत्ति है तो उसके लिए जो है ऑब्जेक्शन अगर करोगे तो 100 रुपया हर प्रश्न के हिसाब से डालो। अब बताओ, लगभग बताया जा रहा है कि लगभग प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर आपत्तियां जताई गई हैं। बताओ, तो सभी पर आपत्तियां जताई गई हैं। तो क्या यह सिस्टम बना लिया गया है कि पैसा लूटना है ऐसे बच्चों का? 100 रुपया प्रति आपत्ति के हिसाब से शुल्क भी आ जाएगा हमारे पास, फार्म फीस के नाम पर करोड़ों रुपया आ जाएगा। तो यह पूरा मैटर जो चल रहा है कालाबाजारी है एक तरह की, और यह ऐसे की जा रही है जिस पर लोग नजरअंदाज जो बने हुए हैं। अब इन पर संज्ञान लेना चाहिए। भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आयोग उत्तर कुंजी पर प्रति आपत्ति 100 रुपया शुल्क लेगा। इससे अपनी आपत्तियां निःशुल्क दायर की जाती थी। आयोग का मानना है कि निःशुल्क होने से कई प्रश्नों पर अनावश्यक आपत्तियां दर्ज कराते। बताओ, ये बता रहे हैं। अरे मेरे कहने का यह मतलब है, आप सही प्रश्न और सही उत्तर क्यों नहीं रख पाते भाई? क्यों ऐसे प्रश्नों का चयन करते हैं जो आपत्तियों के घेरे में हो और उन पर आप शुल्क मांगे, उन पर आप कहो कि ये करो वो करो, आपत्ति वाला झंझट हटाओ, सही प्रश्न रखो, सही उत्तर कुंजी जारी करो। क्यों आपत्तियां आएंगी? किसको पड़ी आपत्तियां जमा करने की? किसके पास पैसा है जो 100 रुपया इसमें डालेगा? फार्म फीस के नाम पर आप हजारों करोड़ों लूटो, उसके बाद ये करो। और भर्तियों का आलम तो पता ही है। आज आवेदन कराया, परसों निरस्त हुआ, उसके बाद कोर्ट में गया, फलाना एक चीज छोड़ दिया, मुद्दा दूसरा छोड़ दिया, वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही उनका सब चल रहा है। आपके 5 साल व्यतीत हो रहे हैं, चुनाव आएगा तो फिर से जो है सरकार जो है उस पर ध्यान देगी। तब तक 5 साल लड़ते लड़ते बीत जाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर करो, उसमें भी पैसा जुटाओ, और वो भी तैयार हुए, फलाने लड़ रहे, उनको जमा करो, वहां पैसा फूको। यही सब चल रहा है। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। इस पर नजर दौड़ाओ अगर, तो चीजें जो है क्लियर हो रही धीरे धीरे। अब देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर करीब 69,000 आपत्तियां आई हैं। अब इनके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। लेखपाल के 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में 2,47,000 अभ्यर्थियों में से 2,12,863 मौजूद रहे। 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर दी, आपत्तियां मांगी थी, जिसके बाद 100 प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर पर 69,000 आपत्तियां आई हैं। इस पर 3 प्रश्न का उत्तर गलत मानते हुए आयोग ने फिर अंतिम कुंजी जारी की। इसमें असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। अब सभी याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग अंतिम परिणाम जारी करेगा। ये जानने बूझे खेल है, वरना वहां बैठे आयोग में क्या इतनी भी अकल नहीं है कि 100 प्रश्न वो सही दे दें और सही प्रश्नों के बाद सही उत्तर कुंजी जारी कर दें? तो बच्चों को क्या वजह जो बेवजह वो कोर्ट के चक्कर काटेंगे? और फिर वो चाहते ही यही है कि ऐसे ही गलत करेंगे, ऐसे ही मौके छोड़ेंगे, तभी ये लड़ेंगे, वहां जाएंगे और ये सब होगा। क्या उनको नहीं पता फलाना क्वेश्चन गलत है, बच्चा जानना है गलत है, तो क्या वो बनाने वाले नहीं जानने प्रश्न गलत है, इसका उत्तर गलत है? फिर भी वो फिर कोर्ट जाएंगे, मैटर कोर्ट में जाएगा, तब तक शांत से सरकार बैठेगी, अपने 5 साल अपना राज गद्दी पर बैठ करके आराम से सत्ता का सुख भोगेगी। उसके बाद जब चुनाव आएगा तब फिर कोर्ट के मैटरों पर ध्यान होगा, फिर कहीं निर्णय होंगे तो निकाल दिया तो 5 साल में निकाल दिया, नहीं तो उसी के लालच में पूरा 5 साल अगला भी चुनाव जीत लिया। ये चीजें चल रही हैं। तो देखो, बता रहे हैं कि इसके अलावा कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों में आरक्षण के निर्धारण को लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दी है। भाई क्यों वो हाईकोर्ट में गए हैं चुनौती देने? उनका कहीं ना कहीं आरक्षण जो है प्रभावित हो रहा होगा, उनके साथ जो है नियमों के आधार पर चीजें नहीं हो रही होंगी, तभी तो कोर्ट दौड़ेंगे। अनावश्यक रूप से तो कोई कोर्ट दौड़ नहीं जाएगा कि अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा तभी तो कोर्ट जाएंगे अपना अधिकार लेने के लिए। तो क्यों उनके अधिकारों के साथ जानबूझ करके खिलवाड़ हो रहे हैं आयोग की तरफ से? तो क्यों ऐसे मौके दिए जाते हैं कि वो कोर्ट जाएं? वो मौके ही इसीलिए दिए जाते हैं ताकि सरकार को टाइम मिल जाए, 5 सालों में कुछ करना ना पड़े तब तक। यहां पर देखेगा कि आयोग ने सभी श्रेणी के दिव्यांगों पर एक मुश्त आरक्षण निर्धारित किया है, जबकि नेत्रहीन और मूक बधिर विकलांग और अलग अलग इनके लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर अलग अलग प्रावधान है तो ऐसी चीजों का उल्लंघन क्यों होता? अभी आप देख रहे हैं बीएड बीटीसी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लंबा खिंच रहा है प्रोसेस। सरकारें क्यों गलत करती हैं? अरे जो जिसके लिए बना है, वो जो नियम पहले से उन्हीं को फॉलो करो, बदलो ना। अब बदल रहे हो, कभी इनको घुसेड़ा, कभी उनको डाला, कभी ये किया, कभी वो किया, तो आपस में बच्चे लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, वकीलों की जेब गर्म हो रही है, अपना उनका चल रहा है, सत्ता में बैठे लोग वो भी मौज कर रहे हैं, कह रहे 5 साल लड़ते रहेंगे, ऐसे ही सब लाठीचार्ज होता रहेगा, आएंगे धरने पर भगा देंगे, ये होगा वो होगा, लड़ेंगे, 5 साल नौकरी नहीं मिलेगी, ये सब हो रहा, ये कोई नहीं देख रहा। और गलत गलत प्रश्न डालो, गलत उत्तर कुंजी डालो, उसके बाद 100 रुपया शुल्क उनके लिए इकट्ठा करो, हवाला इस बात का दे दो कि अनावश्यक रूप से जो है लोग आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। बताओ, अरे आपत्तियां दर्ज कराने का मैं तो कह रहा हूं मैटर ही क्यों सामने आए? आप सही प्रश्न दो ना, सही उत्तर दो, बच्चा खुद जानेगा सही है तो आपत्ति क्यों करेगा?
ये चीजें हैं, इन पर संज्ञान लेना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो भर्ती है सुपरवाइजर की, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखो भाई कब तक हो पाती है, कब क्या दोबारा आवेदन होते हैं या विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान करने वालों को मौका मिलता है। नई नियमावली को मंजूरी कब मिलती है, उसमें संशोधन यानी जब होकर के आएगा तो उसके आधार पर इनके अलग से आवेदन होंगे, तो उसमें कोई और भी जो है डाल पाएगा या क्या होगा जो रहेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए बाकी पेटेंट लगा था 21 वाला, वो सब चीजें हैं। 22 वाले का भी रिजल्ट तक नहीं दे पाए। तो इतना जो प्रक्रिया है वो बहुत ही बेकार चल रही है, बहुत ही धीमी चल रही है, जिसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अब आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा, इस सब बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।